Good morning, everyone. Myself, Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BHAT. In our previous session, we have discussed about watermark parsing. In that, we have already seen the shift-reduce parser. Shift-reduce parser का अगर हम बात करें तो shift-reduce parser has 4 activities. First is shift, second is reduce, third is accepted, and fourth is error. शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना और उसका कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर देना। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इज नथिंग बट द पार्सर विच इज ओनली डिपेंड ऑन द ऑपरेटर्स इन द ग्रामर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इज अ ग्रामर इन विच देयर इज नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन in the right hand side of any production or no adjacent non-terminal is called the operator grammar. एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे E2, EAE, opening bracket, E closing bracket and ID. This is the production rule for E. This is the production rule for A, A2 plus multiplication and minus. The above grammar is not operator grammar because right hand side is EAE has a consecutive non-terminals. ये जो है EAE ये तीनों नॉन टर्मिनल है। जैसे हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की डेफिनेशन में देखा कि a grammar in which there is no epsilon in the right hand side of any production or no adjacent non-terminal is called the operator grammar. यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन तो कहीं पे भी नहीं है, पर यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नॉन टर्मिनल्स है जो कि अलाउड नहीं है ऑपरेटर ग्रामर के अंदर। तो ये ग्रामर जो है विद द यूज ऑफ दिस प्रोडक्शन रूल दिस ग्रामर इज नॉट अ ऑपरेटर ग्रामर। इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग वी डिफाइन फॉलोइंग डिसजॉइंट रिलेशंस। रिलेशन इज A is less than B which means A yields precedence to B, मतलब A has a higher precedence to A has a lower precedence according to B. The another is A is equal to B, which means A has the same precedence as B, and A is greater than B, which means A takes precedence over B. यहाँ पे B takes precedence over A because B is the greater element than A. यहाँ पे A और B दोनों का जो precedence है वो same है क्योंकि बीच में equal to ऑपरेटर है। यहाँ पे B जो है उसका प्रेसिडेंस A ने टेक ओवर कर लिया है क्योंकि A हैज अ हायर प्रेसिडेंस देन B। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको बोला था कि हमें कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी कितनी है वो चेक करके अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर परफॉर्म करवा रहे थे। सेम वही चीज हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में परफॉर्म करवाएंगे कि ये वाला जो ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंसी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्रेसिडेंसी विथ राइट एसोसिएटिव ग्रामर। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जिसकी सेकेंड प्रेसिडेंसी है विच हैज अ हायर प्रायोरिटी देन प्लस एंड माइनस बट लोअर प्रायोरिटी देन कैरेट। उसके बाद आता है प्लस एंड माइनस एज द लोएस्ट प्रायोरिटी देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड कैरेट और पावर भी बोल सकते हो आप इसे। उसके अलावा एक चीज थी डॉलर की प्रेसिडेंसी जो है वो सबसे लोएस्ट होती है, मतलब डॉलर इसके भी बाद आएगा। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स का यूज करके हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर परफॉर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द लीडिंग एंड ट्रेलिंग ऑफ नॉन टर्मिनल, सेकेंड इज एस्टैब्लिश रिलेशन, थर्ड इज क्रिएशन ऑफ टेबल, फोर्थ इज पास द स्ट्रिंग। पहला जो स्टेप है दैट इज फाइंडिंग द लीडिंग एंड ट्रेलिंग ऑफ नॉन टर्मिनल। अब लीडिंग और ट्रेलिंग क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके ये पार्सिंग के अंदर। जैसे हम आगे के LL1 पार्सर में फर्स्ट और फॉलो फाइंड कर रहे थे वैसे यहाँ पे लीडिंग और ट्रेलिंग फाइंड करना है। लीडिंग इज नथिंग बट अ नॉन टर्मिनल इज द फर्स्ट टर्मिनल और ऑपरेटर इन द प्रोडक्शन of the non-terminal. Leading of a non-terminal is the first terminal or operator in the production of that non-terminal. मतलब जैसे हम फर्स्ट फाइंड कर रहे थे वैसे हम लीडिंग फाइंड करेंगे।
और ट्रेलिंग मीन्स ट्रेलिंग ऑफ अ नॉन टर्मिनल इज द लास्ट टर्मिनल और ऑपरेटर इन द प्रोडक्शन दैट हैज अ नॉन टर्मिनल। मतलब आपके नॉन टर्मिनल में जो लास्ट पोजीशन पे जो टर्मिनल है या फिर कोई ऑपरेटर है उसे हम बोलेंगे दैट इज द ट्रेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल। यहाँ पे एग्जांपल दिया है e to e plus t slash t, t to t multiplied by f slash f and f to id। अब हमारे पास तीन नॉन टर्मिनल है e, t एंड f। अब इन तीनों के हम लीडिंग और ट्रेलिंग फाइंड करेंगे। तो e के लीडिंग फाइंड करने जाओगे आप, तो e के लीडिंग में आपको क्या मिल रहा है, तो e के सबसे पहले हम f के लीडिंग में जाएंगे क्योंकि e के लीडिंग में भी कोई नॉन टर्मिनल ही आ रहा है। यहाँ पे एक ही नॉन टर्मिनल ऐसा है जिसके लीडिंग में डायरेक्टली टर्मिनल है। तो f के लीडिंग में हमें मिला id। उसके बाद आ जाओ t पे। अब t को हम रिप्लेस कर सकते हैं f से और f को रिप्लेस कर सकते हैं id से। तो id जो है वो हम यहाँ पे रखे अगर, तो हमारा t का लीडिंग जो है वो id भी बनेगा। और मान लो कि ये t नहीं है तो उसके बाद हमारा फर्स्ट जो आता है वो ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और id ये दोनों इसके लीडिंग हो जाएंगे। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे id रख दो। तो ये id से लेके जब तक आपको टर्मिनल्स मिलेंगे वो सारे टर्मिनल्स बनेंगे t के लीडिंग। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे e पे। तो e को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ t से। तो t का लीडिंग मुझे मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन एंड id। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और id लिख सकते हैं। अगेन ये t को हम रिप्लेस कर सकते हैं f से और f को रिप्लेस कर सकते हैं id से। तो यहाँ पे id भी मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पे id और मल्टीप्लिकेशन लिखो, उसके बाद तक हमें प्लस तक सारे टर्मिनल्स मिल रहे हैं तो हम प्लस को भी लीडिंग में इंक्लूड करेंगे। मतलब आप जब भी लीडिंग फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या चीज देखनी है कि आपके फर्स्ट लेटर से लेके जब तक आपको टर्मिनल मिल रहे हैं वो सारे टर्मिनल आपके दैट पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के लीडिंग बन जाएंगे। तो यहाँ पे e के लीडिंग में आएगा प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड id, t के लीडिंग में आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड id एंड f के लीडिंग में आएगा id। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेलिंग की। तो ट्रेलिंग में f में देख लो कि f का लीडिंग और ट्रेलिंग सेम होगा क्योंकि f का ग्रामर जो है वो id पे ही शुरू होता है और id पे ही खत्म होता है। उसके बाद आ जाएंगे हम t पे। तो t का जो ट्रेलिंग है मतलब लास्ट टर्मिनल दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड id। क्योंकि अगर हम ये t को f से रिप्लेस करें और f को id से रिप्लेस करें तो हमें यहाँ पे id और मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो इसका लास्ट ये हो गया ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद हमें टर्मिनल मिला दैट इज id। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड id। और यहाँ पे ट्रेलिंग में भी क्या होगा, लास्ट है प्लस, उसके पहले अगर हम ये e को ले और e को रिप्लेस करें t से और t को रिप्लेस करें f से तो हमें मल्टीप्लिकेशन एंड id मिलेगा। तो ये तीनों हो जाएंगे उसके ट्रेलिंग। मतलब आपको लीडिंग में क्या चीज देखनी है कि फर्स्ट टर्मिनल से लेके लास्ट आपको कहाँ तक टर्मिनल मिल रहा है वो सारे आप लीडिंग में लिखोगे और ट्रेलिंग में आप रिवर्स करोगे कि आपको लास्ट कौन सा टर्मिनल या ऑपरेटर मिल रहा है वहां से लेके आपको जब तक टर्मिनल्स मिलते जाते हैं वो सारे आप ट्रेलिंग में ऐड करवाते जाओगे। अब हमारा जो फर्स्ट रूल था दैट इज फाइंड द लीडिंग एंड ट्रेलिंग ऑफ द नॉन टर्मिनल। उसके बाद है एस्टैब्लिश अ रिलेशन। फर्स्ट स्टेप हमने ऑलरेडी देख लिया है। सेकेंड स्टेप हमारा एस्टैब्लिश अ रिलेशन है। तो सेकेंड स्टेप परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास टोटल 4 रूल है। फर्स्ट रूल इज फॉर a इज इक्वल टू b। जैसे हमने रिलेशन देखे कि हमारे पास 3 रिलेशन है, a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज इक्वल टू b। मतलब a और b का सेम प्रेसिडेंस, a टेक्स ओवर द प्रेसिडेंस ऑफ b एंड b टेक्स ओवर द प्रेसिडेंस ऑफ a। तो जब भी आप ये चीज कर रहे हो तब आपको ये 5 रूल जो है वो याद रखने हैं। द फर्स्ट रूल इज फॉर a इज इक्वल टू b। हमारे पास अगर ग्रामर है a कैपिटल है b वेयर a इज द एप्सिलॉन और सिंगल नॉन टर्मिनल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो ओपनिंग ब्रैकेट e क्लोजिंग ब्रैकेट, जहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो टर्मिनल्स की स्ट्रिंग है और e जो है वो नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पे a को हम ओपनिंग ब्रैकेट ले लेते हैं, कैपिटल A को हम कैपिटल E ले लेते हैं और कैपिटल B को हम क्लोजिंग ब्रैकेट ले लेते हैं। तो उस टाइम पे आपका A जो है वो एप्सिलॉन भी हो सकता है या फिर सिंगल नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। तो ये केस में हमारी प्रेसिडेंसी जो है वो A इज इक्वल टू B हो जाएगी। उसके बाद सेकंड हमारा रूल है A इज लेस देन B, विच मीन्स B टेक्स ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ A। इसके अंदर ऑपरेटर
और उसके बाद आता है नॉन टर्मिनल, देन ऑपरेटर इज लेस देन लीडिंग ऑफ नॉन टर्मिनल, मतलब यहाँ पे हुआ प्लस टी, तो प्लस जो है वो छोटा हो जाएगा आपके लीडिंग नॉन टर्मिनल से, मतलब टी के नॉन टर्मिनल से, ये उसका एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे है ए इज ग्रेटर देन बी विच इज ए टेक्स ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ बी, जिसके अंदर नॉन टर्मिनल पहले आएगा और उसके बाद आपका ऑपरेटर आएगा, विच मीन्स ट्रेलिंग ऑफ नॉन टर्मिनल इज ग्रेटर देन योर ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल ई प्लस। इसका एक सिंपल मीनिंग ले लो, तो जब ए इज लेस देन बी होगा तब आप ऑपरेटर को आगे ले सकते हो और नॉन टर्मिनल को उसके पीछे, और जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा तब आप नॉन टर्मिनल पहले लोगे और उसके बाद लोगे आपका ऑपरेटर। फोर्थ रूल इज डॉलर इज लेस देन लीडिंग स्टार्टिंग सिंबल, मतलब डॉलर की प्रायोरिटी सबसे लोअर है, दैट इज दिस रूल सेज। एंड फिफ्थ रूल इज ट्रेलिंग ऑफ स्टार्टिंग सिंबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डॉलर, मतलब फॉर एवरी केस अगर आप लीडिंग देख लो तो डॉलर भी लेसर है और ट्रेलिंग देख लो तब भी डॉलर लेसर ही है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लीजिए e to e plus t slash t, t to t multiply by f slash f and f to id. First step is finding the leading and trailing of non-terminal, जो ऑलरेडी हमने लीडिंग और ट्रेलिंग के एग्जांपल में देख लिया है, तो ये हम नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप इज एस्टेब्लिश द रिलेशन। अब यहाँ पे देखो एस्टेब्लिश द रिलेशन में हम ए इज लेस देन बी वाला रिलेशन अगर ले तो हमारा ऑपरेटर जो है वो पहले आएगा, उसके बाद नॉन टर्मिनल आएगा, मतलब ऑपरेटर एंड लीडिंग ऑफ नॉन टर्मिनल। तो ये प्लस टी वाला केस हमें मिलेगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई बाय एफ वाला केस हमें मिलेगा। तो प्लस इज लेस देन मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी हो जाएगा, क्योंकि लीडिंग ऑफ नॉन टर्मिनल क्या था, लीडिंग ऑफ टी दैट इज प्लस एंड सॉरी मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी, तो प्लस की प्रायोरिटी जो है वो लेसर हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी से। और उसके बाद स्टार इज लेसर देन लीडिंग ऑफ नॉन टर्मिनल एफ, तो इसमें आएगा आईडी, तो मल्टीप्लीकेशन इज लेसर देन आईडी। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये जो रूल है वो रूल के अकॉर्डिंगली हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटर इज लेस देन लीडिंग ऑफ नॉन टर्मिनल एंड ट्रेलिंग ऑफ नॉन टर्मिनल इज ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटर हमारा पहले है तो हम ऑपरेटर लेस देन ये वाला रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, और ई प्लस और टी मल्टीप्लाई वाले केस में हम ट्रेलिंग ऑफ नॉन टर्मिनल इज ग्रेटर देन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स और टर्मिनल्स अवेलेबल है उन सबकी रोज और कॉलम्स बना दिए। अब यहाँ पे देखो प्लस इज लेस देन मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी है, तो ये हो गया प्लस इज, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन, यहाँ पे भी आएगा लेस देन। फिर मल्टीप्लीकेशन इज लेस देन आईडी है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आईडी में आएगा लेस देन। ठीक है, तो ये दोनों रूल के लिए प्लस टी और मल्टीप्लाई बाय एफ के लिए हमने ये चीज देख ली। अब सेकेंड हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी वाला, जिसमें आएगा ई प्लस एंड टी मल्टीप्लाई बाय, तो ई प्लस, तो अब ट्रेलिंग ऑफ ई क्या है, तो ट्रेलिंग ऑफ ई इज प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी, तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी इज ग्रेटर देन प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस, और मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी इज ग्रेटर देन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन। पता चल रहा है आपको, ये ट्रेलिंग ऑफ नॉन टर्मिनल मतलब ट्रेलिंग ऑफ ई एंड ट्रेलिंग ऑफ टी एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस, तो यहाँ पे लिया प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे लिया मल्टीप्लीकेशन। तो प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी के, प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड आईडी के, ये तीनों में हम लिखेंगे ग्रेटर देन। देखो प्लस इज ग्रेटर देन प्लस, मल्टीप्लीकेशन इज ग्रेटर देन प्लस एंड आईडी इज ग्रेटर देन प्लस। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में देखो कि मल्टीप्लीकेशन इज ग्रेटर देन मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ग्रेटर देन आईडी। पता चल रहा है, तो ये हो गया आपका क्रिएशन ऑफ टेबल। अब हमारा फोर्थ रूल विच इज डॉलर इज लेस देन लीडिंग ऑफ स्टार्टिंग सिंबल। हमारा स्टार्टिंग सिंबल था ई, ई द स्टार्टिंग सिंबल, तो डॉलर इज ऑलवेज लेसर देन लीडिंग ऑफ और स्टार्टिंग सिंबल ई, तो डॉलर के इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा लेसर देन और लेसर देन, ठीक है। और ये ट्रेलिंग ऑफ स्टार्टिंग सिंबल इज ग्रेटर देन एस, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिएशन ऑफ सिंबल टेबल फॉर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग।
ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए आपको मैंने जो आपको रूल दिखाए वो रूल अच्छे से याद रख लेने हैं। ये विद द यूज ऑफ ये 5 रूल्स आप इजीली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जनरेट करवा सकते हो। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का ये टेबल हो गया। अब इसके बाद हम पार्सिंग करेंगे, दैट इज आवर 4th स्टेप, पार्स द स्ट्रिंग यूजिंग प्रेसिडेंस टेबल। अब हमारे पास स्ट्रिंग है id प्लस id मल्टीप्लाई बाय id। तो देखो डॉलर और आईडी का रिलेशनशिप देखो कि डॉलर और आईडी के बीच में रिलेशनशिप है लेसर देन, तो यहाँ पे हमने ले लिया लेसर देन। उसके बाद आईडी और प्लस का रिलेशनशिप देखो दैट इज ग्रेटर देन, तो हमने यहाँ पे ले लिया ग्रेटर देन। अब हमें प्लस और आईडी का रिलेशनशिप देखना है, तो प्लस और आईडी का रिलेशनशिप है हमारे पास लेसर देन, तो यहाँ पे आ गया अगेन लेसर देन। फिर आईडी और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप देखो। ओके, उससे पहले ये देख लो एक बार, ये हो गया आपका पूरा एक सिंबल, एक टोकन। हाँ, अब प्लस और सॉरी आईडी और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप देख लो, आईडी और मल्टीप्लिकेशन विच इज ग्रेटर देन, तो इन दोनों के बीच में हमने लिख लिया ग्रेटर देन। अब मल्टीप्लिकेशन और आईडी का रिलेशनशिप देखो, तो मल्टीप्लिकेशन और आईडी के बीच में है लेसर देन, तो हमने वहां पे ले लिया लेसर देन। उसके बाद आईडी और डॉलर का रिलेशनशिप देखो विच इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हमने ले लिया ग्रेटर देन। तो अब हमारा स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। डॉलर से लेकर डॉलर तक हर एक ऑपरेटर और ऑपरेंड के बीच में हमें कुछ सिंबल्स मिल गए, लेसर देन और ग्रेटर देन वाले। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन द इनपुट स्ट्रिंग अंटिल फर्स्ट ग्रेटर देन इज एनकाउंटर्ड, स्कैन द बैकवर्ड अंटिल द लेसर देन इज एनकाउंटर्ड, द हैंडल इज स्ट्रिंग बिटवीन लेसर देन एंड ग्रेटर देन। अब देखो हमारे पास स्ट्रिंग थी ये वाली, हम क्या करेंगे यहाँ से स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे। कब तक स्कैन करेंगे, जब तक आपको पहला ग्रेटर देन नहीं मिल जाता है तब तक आप फॉरवर्ड स्कैनिंग करोगे, और जब आप पीछे से वापस आओगे तब तक आपको जब तक लेसर देन एनकाउंटर नहीं होता है तब तक आप बैकवर्ड स्कैनिंग करोगे। और इन दोनों के बीच में जो होगा दैट इज योर ट्रेल हैंडल। हैंडल इज नथिंग बट द टर्मिनल और नॉन टर्मिनल विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर नॉन टर्मिनल। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक हमने फॉरवर्ड स्कैनिंग किया, फिर यहाँ से हम वापस आए और यहाँ तक बैकवर्ड स्कैनिंग किया, तो हमें इन दोनों के बीच में जो चीज मिली दैट इज आवर फर्स्ट हैंडल। हैंडल आईडी इज ऑब्टेन बिटवीन लेसर देन एंड ग्रेटर देन विच इज रिड्यूस्ड बाय F2 ID। तो अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, ये पूरे ग्रेटर देन और लेसर देन के बीच में जो चीज है उसे F से रिड्यूस करेंगे। उसके बाद वापस से हम स्कैनिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक और वापस यहाँ से यहाँ तक आएंगे। इन दोनों के बीच में हमें जो मिला दैट इज और अनदर हैंडल विच इज आईडी विच इज रिड्यूस्ड बाय F2 ID, मतलब ये चीज को भी हम F से रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद आएंगे हम यहाँ से वापस स्कैनिंग करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हम बैकवर्ड स्कैनिंग करेंगे। अगेन हमें तीसरा हैंडल मिला दैट इज नथिंग बट आईडी विच इज रिड्यूस्ड बाय F2 ID, और इसे हम रिप्लेस कर देंगे F से। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग आई दैट इज F plus F multiplied by F $. Perform the appropriate reduction of all non-terminal। अब हम जैसे नॉन टर्मिनल का रिडक्शन करते थे वैसे ही हमें रिडक्शन करना है कि हम सारे नॉन टर्मिनल्स को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे F एज इट इज रखेंगे, ये F को हमने T से रिप्लेस किया, ये F को हमने T से और T को हमने E से रिप्लेस किया। तो अब ये सारे जो हमारे पास नॉन टर्मिनल थे उसे हम रिमूव कर दें तो हमारे पास ये ऑपरेटर्स बच रहे हैं। प्लेस द रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर। अब प्लस डॉलर और प्लस के बीच में रिलेशन क्या था दैट इज लेसर देन, तो इन दोनों के बीच में मैंने लेसर देन रख लिया। प्लस और मल्टीप्लिकेशन के बीच में रिलेशन था लेसर देन, तो इन दोनों के बीच में अगेन लेसर देन रख लिया। और मल्टीप्लिकेशन और डॉलर के बीच में रिलेशन था ग्रेटर देन, तो इन दोनों के बीच में हमने ग्रेटर देन रख लिया। अगेन हम वही चीज करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्कैनिंग वाला जो हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ से यहाँ तक जाओ फिर यहाँ से बैकवर्ड करो। मल्टीप्लिकेशन को हम, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो सराउंडेड बाय लेसर देन एंड ग्रेटर देन है, तो विच इंडिकेट्स द मल्टीप्लिकेशन बिकम्स अ हैंडल, सो वी हैव टू रिड्यूस दिस मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेंड्स। मतलब ये T मल्टीप्लाई बाय F जो है वो पूरा हम रिड्यूस करेंगे T के साथ। ये चीज अगर आप नहीं कर रहे हो और डायरेक्टली यहाँ पे T मल्टीप्लाई बाय F को भी रिड्यूस कर रहे हो T से,
तो भी चलेगा, तो भी कोई इश्यू नहीं है। मतलब यहाँ से आप शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी अप्लाई कर सकते हो, पर हमने प्योरली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग देखा है, इसलिए मैंने यहाँ से जो नॉन टर्मिनल्स थे वो नॉन टर्मिनल्स को रिमूव कर दिया। फिर अगेन इन दोनों का, इन सब के बीच में रिलेशन रखा, और रिलेशन के बाद मैंने वापस से यहाँ फर्स्ट वन स्टेप से स्कैनिंग करना स्टार्ट किया। तो अब इन सब के साथ, ये ऑपरेटर के साथ जो स्ट्रिंग, जो नॉन टर्मिनल थे उसको भी मैंने रिड्यूस किया टी से, मतलब ये मेरा जो ऑपरेटर था वो चला गया। अब हमारे पास है डॉलर लेसर देन प्लस, प्लस और डॉलर के बीच में ग्रेटर देन का रिलेशन था, तो हमने ये ग्रेटर देन ऐड किया और यहाँ पे डॉलर। अब यहाँ से हम वापस से स्कैनिंग करेंगे, वापस बैकवर्ड स्कैनिंग करेंगे, तो हमें ई प्लस टी जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा विद द हैंडल ई। तो हमने यहाँ पे ले लिया ई इज नथिंग बट अवर स्टार्टिंग सिंबल, तो यहाँ पे हमारा डॉलर, डॉलर के बीच में ई आ गया। ई जो है वो हम डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ई हमारा स्टार्टिंग सिंबल हो गया। जैसे कि हमने देखा था कि बॉटम अप पार्सिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग सिंबल पे खत्म होता है, तो यहाँ पे हमारा पार्सिंग जो है वो डन हो गया। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का एल्गोरिथम है ये। एल्गोरिथम हमें नहीं देखना है, मैंने जो आपको आगे स्टेप्स दिखाए कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर परफॉर्म करने के लिए हमें टोटल 4 स्टेप परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग फाइंड करेंगे। विद द यूज ऑफ लीडिंग एंड ट्रेलिंग हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाने के बाद हम एक पार्सिंग टेबल जनरेट करवाएंगे, और पार्सिंग टेबल जनरेट हो जाने के बाद हम ये 4th स्टेप परफॉर्म करेंगे, जो कि है पार्स द स्ट्रिंग यूजिंग द प्रेसिडेंस टेबल। ये हो जाने के बाद आपका पार्सिंग डन हो जाता है, तो ये पूरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का एल्गोरिथम है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने आगे जो 4 स्टेप दिखाए और ये जो सब स्टेप हमने देखे थे वो सारे स्टेप्स आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर परफॉर्म करवाने के लिए याद कर लेने हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हमें इतना ही देखना था ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर तक। अब नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो सेशन हमारा स्टार्ट होगा फॉर एलआर पार्सर। उससे पहले ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का फंक्शन है, ये फंक्शन एक बार अच्छे से देख लो, इसे हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप जनरेट करके दे रहा है, जो रिलेशनशिप ऑलरेडी हमने हमारे एग्जाम्पल में देख ली है। तो ये सब आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये इसका एग्जाम्पल हुआ जो मैंने ऑलरेडी, ये अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप एग्जाम्पल हमने लिखा था। तो विद द यूज ऑफ ऑल स्टेप्स, ये पूरा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो ये अच्छे से देख लो एक बार, इसे समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा एग्जाम्पल समझ लिया है। तो आपको ये चीज भी पता चल जाएगी कि मल्टीप्लिकेशन प्लस और प्लस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो ग्रेटर देन वाला। मल्टीप्लिकेशन और प्लस के बीच में ग्रेटर देन वाला, आईडी और प्लस के बीच में ग्रेटर देन वाला, डॉलर और प्लस के बीच में लेसर देन वाला। ऐसे करके हमने सारे रिलेशन जो है वो लिखे हैं। तो रिलेशन के अकॉर्डिंगली आपके एरोज जो है उसके डायरेक्शन भी चेंज होंगे। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे टेबल का के जैसा ही है। मैं आपको एक लास्ट डायग्राम दिखा देती हूँ, वो देख लो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, ये हो गए आपके सारे फंक्शंस। ये अगर आपको वो मैंने आगे जो रूल्स लिखा है वो याद नहीं रहती है तो ये डायग्राम अच्छे से याद रख लो, इससे भी आपको रिलेशनशिप पता चल जाएगी कि देखो आईडी इज ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन प्लस, प्लस इज ग्रेटर देन डॉलर, आईडी इज ग्रेटर देन डॉलर, आईडी इज ग्रेटर देन प्लस, मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन डॉलर, फिर आईडी इज ग्रेटर देन प्लस, मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन डॉलर, प्लस इज ग्रेटर देन प्लस, आईडी इज ग्रेटर देन डॉलर। ये पूरा एफ और जी का जो रिलेशनशिप है इससे भी आप टेबल अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन। ये चीज करने की जरूरत नहीं, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, ये सारी प्रेसिडेंसी हमने ऑलरेडी की हुई है, ये सब आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज और एलआर पार्सिंग। नेक्स्ट हमारे सेशन में हम एलआर पार्सिंग देखेंगे। इसमें हमें 3 पार्सर देखने हैं, एसएलआर विच इज नथिंग बट अ सिंपल एलआर, सीएलआर विच इज कैनोनिकल एलआर एंड एलआर विच इज लूप अहेड एलआर। तो आज के हमारे सेशन में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।